बे औलादी के लिए पहले इलाज भी करें और सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ किया करें। कहते हैं कि अहले हदीस सलात और तस्बीह वाली हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। तो ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल अमाल में तो हुज्जत होती है ना, कोई अकीदे की बात तो नहीं, फ़ज़ाइल की बात है। मौलवी के नाम मौलाना लगाना, कोई ये लफ्ज़ ऐसा है कि इसके कई माने हैं, लेकिन एहतियात ये है कि न लगाए। जैसे अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम हुवा मौलाना, लेकिन ये लफ्ज़ कभी कभी ये भी आता है कि हुज़ूर ने फरमाया अना मौला लिमन ला मौला लहू, और कि मौलल कौम मिनहुम ग़ुलाम पर भी आता है, तो इसलिए कोई हर्ज नहीं, लेकिन एहतियात बेहतर है। कुरानी आयात को लिख के पानी पे दम करें या आयत लिख के, हाँ बिल्कुल जायज़ है। मेरी माँ को शुगर है, शुगर के इलाज अल्लाह से दुआ करें और 2 चम्मच खालिस जैतून का तेल सुबह निहार मुँह और रात को पिया करें। बेरोज़गारी के लिए इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ें। मेरा नाम दासिर है, मुझे नहीं पता दासिर का क्या माना है। हम यूरोप में रहते हैं, मस्जिद हमसे दूर है, रास्ते में औरतें ऐसी आदमी होती हैं कि उनके बदन पे कपड़े ना होने के बराबर होते हैं, तो हम न देख कर भी देखने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर मस्जिद में नमाज में बुरे ख्याल आते हैं, तो अपनी नमाज अगर तुम्हारे ख्यालात इतने भटक सकते हैं तो घर में जमात कर लिया करो। ये जब नौकरी पे जाते हो तो वहाँ भी तो ऐसी औरतें नज़र आती हैं, उधर तो बहाना बनाने का आपको कोई ख्याल नहीं आया, सिर्फ नमाज के लिए बहाना सूझा। वो बेहयाई का नमूना बन के दिखला रही हैं, तुम हया का नमूना बनो कि साथ गुजर जाओ और आंखें झुकी हुई हो। मेरी बीवी के रिश्तेदार बाहर मुल्कों में रहते हैं, बीवी से पाकिस्तानी कपड़े मंगवाते हैं, मेरी बीवी को मुंह मांगी कीमत देती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मुआवजा ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती। बाहर रहते हैं, कमा रहे हैं, तो गरीब को फ़ायदा क्यों ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत लुक़मान ने दवाई यानी इलाज के लिए बताया था। क्या बताया था इलाज के लिए? लुक़मान हकीम का माना ये तो नहीं कि दवाई बताते थे, वो तो दीन की हिकमतें बताते थे। ये जो कुरैश मक्का के 2 बुत थे ना, एक का नाम था इसाफ और एक का नाम था नाइला। ये एक मर्द और औरत थे, नऊज़ बिल्लाह काबे में दाखिल हुए और काबे के अंदर ज़िना किया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह के अज़ाब ने फ़ौरन पकड़ लिया और दोनों पत्थर बन गए। वो कुछ अरसा तो इबरत के लिए रखे रहे कि लोग इबरत पकड़े, लेकिन बाद में काफिर ने उनको भी खुदा बना दिया। एक को सफ़ा पे रख लिया, एक को मरवा पे रख लिया। अगर उम्रा करके हुजूर का हदिया करें कर लें, अगर बुरे ख्याल आता है तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बार बार पढ़ें, वो हट जाएंगे। बदनज़री से बचने के लिए भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हमने एक बिदअती के पीछे नमाज पढ़ी, बाद में पता चला लौटा लिया, आपने ठीक किया। कुरान में नमाज का तरीका सीखने में क्या पढ़ना है? पढ़ना वही है जो हज़ूर ने फरमाया, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। पहले जब शुरू करें तवाफ़ तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाह, बाद में अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। चूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जबल नूर पे चले जाएं, बिल्कुल जाएं, वहाँ नफिल पढ़ें, मौका हो जगह हो तो पढ़ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तैयब साहब हैं, कोई सियालकोट से, नौकरी नहीं, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़े। मैंने हज किया बीवी और बहनों के साथ। बहनों की तबीयत ख़राब हो गई, उनकी कंकरियाँ मैंने मारी। अगर वो चलने के काबिल नहीं थी और तुमने कंकरियाँ मारी फिर तो ठीक है, वरना दम है। तबीयत तो ऐसे इनकी ख़राब हो जाती है औरतों की अक्सर, ताकि रश है, मरने का वक्त है तो मर्द मरे, हम क्यों मरें।
2-3-4 साल के बच्चे फौत हो जाते हैं, उनके लिए खाना कपड़ा किसी को दे सकते हैं, दे सकते हैं, कोई नहीं, क्यों नहीं। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह की हिकमत है, किसी को औलाद मिलती नहीं, किसी को दे के ले लेते हैं, किसी को इतना देते हैं कि वो बंद कराने के फिक्र में पड़ा हुआ है। मैंने शौहर फौत होने के बाद जेठ से शादी की, 11 साल हो गए, इंग्लैंड आई हुई हूँ। शौहर दूसरा मेरा पाकिस्तान में है, तो अल्लाह हिदायत दे, और क्या करें। मैंने शौहर से हक मार नहीं लिया, फौत हो गया, अब माफ़ कर दो, बेचारे को कौन देगा, वो तो मर गया। औरत जॉब करती है, शौहर फौत हो जाए, जॉब से छुट्टी न, इद्दत पूरी करेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी उसको, इमरजेंसी में नहीं, किसी हाल में नहीं। बहरहाल आपको अगर इंग्लैंड में रहना है, इद्दत वहीं भी पूरी कर सकती है। मैयत लेके पाकिस्तान आ रही है, फिर पाकिस्तान में पूरी कर लो। मेरे भाई की तबीयत 8 साल से ख़राब है, उसको ज़मज़म पिलाएं और अल्लाह से दुआ करें। आपने 4 रकात सलातुल हाजा जो बताई है, मेरी बेटी, मर्द पढ़ सकता है, तुम क्यों नहीं पढ़, सब पढ़ सकते हैं, हर मुसलमान पढ़ सकता है, तो नमाज है। खाने के दौरान में बाएं हाथ से पानी न पिए, दाएं हाथ से पिए। एक भाई का बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह सबके बच्चों को अच्छा बनाए, साले बनाए, नेक बनाए। एक इंसान बदकारी करता है एक औरत से, उसके भी लड़की ही पैदा होती है, उन लड़कों से निकाह बिल्कुल न जाए, हराम की औलाद है, जिना की औलाद है। मेरे पास भैंसे हैं, छोटी बड़ी, इसका दूध मिला के 1 लाख में फ़रोख्त करता हूँ, तो जो आमदनी आए उस पर ज़कात देंगे, भैंसों पे नहीं। वो तो आमदनी दे रही है ना, तो जब आमदनी जमा हो तो 2.5% अदा करें। फजर की जमात खड़ी हो जाए, जमात में मिल जाए, 2 रकात नमाज सुन्नत सूरज निकलने के बाद पढ़ें। औरत उम्रे के बाद अपने बालों को पीछे ले जाए, सारे बाल इकट्ठे करके जब इंतहा हो तो 1 पोर के बराबर काट दे। नकाब नहीं पहन सकती, आगे कपड़ा लटका सकती है।